शपथ ग्रहण में 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबर भी आ रही है। बैठक महत्वपूर्ण इस वक्त चल रही है, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां भी साथ साथ। आइए अब देखते हैं नॉन स्टॉप 100। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, बस अब से कुछ देर बाद यानी कि 5 बजे लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी मिले धामी। धामी ने घर जाकर सतपाल महाराज से भी मुलाकात की। सतपाल महाराज भी बताए जा रहे हैं नाराज। पुष्कर सिंह धामी ने ताजपोशी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी से भी मुलाकात की। बीजेपी विधायक धन सिंह रावत ने गुटबाजी को किया खारिज। कहा, पुष्कर सिंह के मुख्यमंत्री बनने से सभी हैं खुश। खटीमा से बीजेपी के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। राजपूत मतदाताओं में बताई जाती है उनकी अच्छी खासी पैठ। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं धामी। दर्जा प्राप्त मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया है। कुमायूं क्षेत्र में बड़ा राजपूत चेहरा है पुष्कर सिंह धामी। आरएसएस के नजदीकी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। 2002 से 2008 तक संभाला था ये पद। बीजेपी नेता बंशीधर भगत ने 35 विधायकों के दिल्ली आने की खबरों को बताया अफवाह। कहा, संख्या बताने वाले बताएं विधायकों के नाम। दरभंगा ब्लास्ट के गिरफ्तार लश्कर आतंकवादी नासिर और इमरान को दिल्ली लेकर आई एनआईए की टीम। 9 जुलाई तक मिली है दोनों की रिमांड। एनआईए की टीम दरभंगा ब्लास्ट के एक और आरोपी कफील को भी कल ला सकती है दिल्ली। पटना एनआईए अदालत ने कफील की 6 दिनों की एनआईए को दी रिमांड। दरभंगा ब्लास्ट में अब तक 4 की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले। एनआईए की अदालत ने बताया, गिरफ्तार चारों आरोपियों को भारत के बाहर बैठे हैंडलर्स के बारे में पूरी है जानकारी। एनआईए की आशंका, विदेश में बैठे हैंडलर्स के भारत में और भी हैं सक्रिय सदस्य। उनके पास भारी मात्रा में हो सकता है विस्फोटक। देश में थम नहीं रही पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार। दिल्ली में फिर से 35 पैसे प्रति लीटर डीजल हुआ महंगा। 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव। दिल्ली में डीजल के दामों में 18 पैसे प्रति लीटर का और इजाफा हुआ। करीब 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई में 105 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है पेट्रोल। 96 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर डीजल। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों की जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, इस जीत को बीजेपी 2022 और 2024 में भी दोहराएगी। हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप को खारिज किया। कहा, अच्छा गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। बलिया में हार का दिया उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बलिया में राज्यसभा सांसद समेत बीजेपी के 4 सांसद 5 विधायक, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जीता। किस मशीनरी का हुआ दुरुपयोग। निर्विरोध जीत में धमकी के आरोप को भी मुख्यमंत्री योगी ने किया खारिज। कहा, ऐसा होता तो हम इटावा में भी जीत सकते थे, जबकि वो जीते तो जनता की जीत, हम जीते तो हमारी मशीनरी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बेमिसाल जीत पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत, पीएम योगी और सीएम योगी की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, योजना जो है जिसके कारण हम लोग जीत मिली है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ने जीता सत्ता का सेमीफाइनल। पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटों पर कब्जा।
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका, सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई एसपी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के 21 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। समाजवादी पार्टी का एक ही प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत को योगी ने बताया सुशासन पर जनता की मोहर, विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम। सीएम योगी ने स्वीकार किया ओवैसी का चैलेंज, बोले यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं। ओवैसी ने कहा 2022 में किसी भी सूरत में योगी को नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। योगी का जवाब, हमें चैलेंज स्वीकार। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। सीएम योगी ने 2022 में सीएम पद का चेहरा बनाए जाने से जुड़े सवाल का नहीं दिया जवाब, कहा यह तय बीजेपी की जीत से होगा। ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला। मौलाना याकूब ने कहा बीजेपी को जिताने के लिए दे रहे हैं इस तरह के बयान ओवैसी। यूपी के बिजनौर में 12 मुस्लिम जिला पंचायत सदस्यों ने समाजवादी पार्टी की जीत के मंसूबे पर फेरा पानी, बीजेपी की झोली में डाली जीत। बिजनौर में बीजेपी ने मुस्लिम महिला सदस्य को प्रस्तावक बनाकर जीता अल्पसंख्यकों का विश्वास। मुख्यमंत्री योगी के चक्रव्यूह में फंसकर एसपी लोकदल गठबंधन का प्रत्याशी हारा। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने महंगे पेट्रोल पर ममता सरकार को दी नसीहत, ट्रेन और मेट्रो सेवा बहाल कर जनता की दूर करी मुसीबत। मेट्रो रेल चालू करा उचित जाते साधारण मानुषेर पे चाप कम आसे। और पेट्रोल डिजेलेर दाम तो आज नय, बाड़छे अनेक बछर धरे एबं बाड़ेओ कमेओ। पश्चिम बंगाल के कामारथी में टीएमसी दफ्तर पर हमला, बीजेपी ने इस टीएमसी की अंदरूनी कलह का बताया परिणाम। राकेश टिकैत यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी को जीत को बता रहे हैं गलत, कहा 30% से भी कम वोट पाकर बीजेपी ने कैसे जीत ली 95% सीटें। भाई वो जो गणित का मास्टर था हमें भी मिलवाया तो उससे उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चे का अनोखा विरोध प्रदर्शन, दिवंगत मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर रेस का किया आयोजन, सीने पर चिपकाए मिल्खा सिंह के पोस्टर। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार समझौते की बात नहीं कर रही है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से हटाने की साजिशें रची जा रही है। क्या पता क्या करे सरकार, बहुत रणनीति उसके पास में, यहाँ से भगाने की रणनीति पे काम कर रही है अभी यहाँ से। पंजाब में बिजली कटौती को किसानों ने किसान आंदोलन खत्म करने की साजिश बताया, कहा सरकार किसानों को दूसरे मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। आरजेडी के पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई, कल आरजेडी मना रही है अपना 25वां स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर में सीमा पर एक पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हुई है, बामियाल सेक्टर की डिंडा पोस्ट के करीब पाकिस्तानी एयर बलून बरामद किया गया। बीएसएफ के जवानों ने बरामद किया नीले रंग की घोड़े की आकृति वाला पाकिस्तानी खुब्बारा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से 2 युवतियों पर अत्याचार की रूह कबा देने वाली तस्वीर सामने आई, फोन पर रिश्तेदारों से बात करने पर परिजनों का ही टूट गया कहर। परिजनों ने अपने ही परिवार की लड़कियों को पीटते पीटते तोड़ दिया डंडा, फिर भी जी नहीं भरा तो बरसा दिए लात घूंसे। लड़की को बाल पकड़कर घसीटा गया, जी नहीं भरा तो कराई गई परेड। जान बख्श देने की मिन्नत करती रही लड़की, भागी तो महिला ने पकड़ा, डंडे से पीट दिया। दोनों लड़कियों की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस, 7 को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पूर्व बीएसपी सांसद दाऊद अहमद के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण ढहा दिया गया।
सूरत में बूढ़ी सास को बहू ने बुरी तरह से पीटा, कैमरे में कैद हुई दरिंदगी, पड़ोसियों ने वायरल किया वीडियो। बहू की दरिंदगी पर भी सास ने नहीं दर्ज कराई एफआईआर, दी माफी, पुलिस ने खुद को वृद्धाश्रम भेजने का निवेदन किया। उधम सिंह नगर में कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज किया। पालघर में भारत केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 5 मजदूर झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर का घटना जारी है। पिछले 24 घंटों में 43,071 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में कोरोना का मौत का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, 955 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 371 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित, 12,456 मरीज, 135 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस। आंध्र प्रदेश में 3,000 के लगभग कोरोना के केस 24 घंटे में। ओडिशा में 2,917 कोरोना केस सामने आए। 52,299 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए पिछले 24 घंटे में। इस समय हमारे देश में 4,85,350 एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। देश में 35,12,21,306 लोगों को अब तक लग चुकी है वैक्सीन। राफेल सौदे की जांच के लिए फ्रांस में जज की नियुक्ति के बाद देश में गर्मा गई राजनीति। कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की। राफेल सौदे के बहाने राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर बोला हमला, ट्वीट करके किया चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस फिर राफेल पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। करगिल जीत के आज 22 साल पूरे हुए हैं। एडीजीपी इंडियन आर्मी ने सेना पराक्रम की दिलाई याद। एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने किया ट्वीट, 4 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय और हमने टाइगर हिल को फतेह किया था। इस जीत की गाथा वर्षों तक हमें देगी प्रेरणा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बिगड़ी सेहत, लखनऊ के अस्पताल में भर्ती, हाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का जाना हाल, अस्पताल पहुंचे राजनाथ सिंह। मोतिहारी में बाढ़ का सितम जारी, 6 से ज्यादा पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। मोतिहारी में कई गांवों का जिला मुख्यालय से कट गया संपर्क, सड़क पर बह रहा है दरिया। 20 दिन में दूसरी बार बाढ़ से मोतिहारी का सामना, कुछ गांव पानी से घिरे, बने टापू। दरभंगा में भी बाढ़ की आफत, एक इमारत धराशायी।